हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिकल एरर। स्टैटिकल एरर का मतलब जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आप तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को हम स्टैटिकल एरर कहते हैं। उससे जो रिजल्ट निकलता है वो भी एवरेज होता है। तो होते क्या देखो पढ़ते हैं। स्टैटिकल एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फैक्ट, मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट करो एक्चुअली जो वैल्यू है उसकी। सच एरर अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन। नंबर वन, सेलेक्ट द रॉन्ग सैंपल। अगर आप सैंपल के लिए तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, एक्चुअल डाटा कुछ और कहेंगे और आपके रिजल्ट कुछ और कहेंगे। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट, जिससे आपने इन्फॉर्मेशन ली है, जो इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हो, वो अगर इन्फॉर्मेशन सही ना दे। कलेक्शन ऑफ डाटा बाय एस्टिमेट, आपने डाटा एस्टिमेट के बेस पे कलेक्ट किए हैं। एंड पर्सनल प्रीजुडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का पर्सनल पक्षपात, मतलब वो पार्शियलिटी करे, उस कारण से स्टैटिकल एरर होते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ स्टैटिकल एरर की। कौन कौन से सोर्स हैं। नंबर वन, एरर ऑफ ओरिजिन। एरर ऑफ ओरिजिन अराइजिंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैटर बाय द इन्वेस्टिगेटर एंड डिफेक्टिव क्वेश्चनरी। आपकी क्वेश्चनरी गलत है, जो इन्वेस्टिगेटर कर रहा है उसका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण है, पार्शियलिटीपूर्ण है, और आपके डेफिनेशन क्लियर नहीं कि आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो। सेकंड, एरर ऑफ मैनिपुलेशन। These errors arise due to manipulate the counting, measurement, description, approximate of the various figure। आपने मैनिपुलेट कर दिया, मतलब चेंजेस कर दिए काउंटिंग को, मेजरमेंट जो किया आपने या जो डिस्क्रिप्शन ने दिया, इसके कारण एरर राइज होता है। एरर ऑफ इनएडिक्वेंसी, इसका मतलब आपने डाटा इनकम्प्लीट और अनरिप्रेजेंटेटिव डेटा, मतलब आपने पूरे जितने डाटा की जरूरत थी उतने डाटा इकट्ठे नहीं किए, उस कारण से भी एरर। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ स्टैटिकल एरर। जो स्टैटिकल एरर होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो सैंपल आपने लिया और जो एक्चुअल वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। इस सैंपल के बेस पे जो हमने रिजल्ट निकाला है। दूसरा आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। द एरर अकर्स व्हेन एक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। इसमें जो गलती हो जाए आपकी रिकॉर्डिंग करने में, टेबुलेशन टेबल बनाने में इसमें गलती होती है। फिर बाइज्ड एंड अनबाइज्ड। बाइज्ड एरर क्या होते हैं। द एरर विच इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द सम बाइज एंड इम्बैलेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ काउंटिंग मेजर द एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइज एरर। मतलब आपके जो आपने जो मेजरमेंट किया माना बच्चों की हाइट की, तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो गलत था, तो उसमें क्या हो गया, आपके रिजल्ट गलत है, जानबूझ कर आपने गलत कर दिया, इन्वेस्टिगेटर का मेन मोटिव था गलत शो करना। फिर अनबाइज्ड एरर क्या होते हैं। एरर डज नॉट टेक प्लेस अकाउंट ऑफ द एनी बाइस एंड एनीबॉडी बट फॉर द चांस ऑफ द प्रिंसिपल इज कॉल्ड अनबाइज्ड। कि जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, उसे हम कहते हैं अनबाइज्ड। सच एरर अराइजिंग ऑटोमेटिकली विदाउट द इंटेंशन, ठीक है। अब देखिए, देखो इसी में आता है अगला जो हमने पढ़ा था, प्राइमरी डाटा पढ़े थे और सेकेंडरी डाटा पढ़े थे। तो प्राइमरी डाटा को हमें पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, उनके मेथड कौन से होते हैं, उन मेथड में सैम्पलिंग पढ़ा, सैम्पलिंग के मेथड कौन से होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा कौन से डाटा थे, जैसे हमें पता है कि वो डाटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करे हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, वट कोई भी जिसने, या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो डाटा कलेक्ट किए हैं और हम उसे यूज कर रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं सेकेंडरी डाटा। The source of secondary data can be broadly classified as two categories हेड में, एक पब्लिश डाटा और दूसरा अनपब्लिश डाटा। दो डाटा होते हैं, एक होते हैं पब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा क्या होते हैं कि भाई किसी ने कलेक्ट किया और उसने न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या इंटरनेट में वो पब्लिश कर दिए। और अनपब्लिश क्या होते हैं, उसने डाटा इकट्ठे तो किए लेकिन पब्लिकली पब्लिश नहीं किए, वो उसके पास रहे। तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो जो पब्लिश डाटा है वो तो हमें नेट से मिल जाएंगे या मैगजीन से मिल जाएंगे, जैसे इंडिया टुडे वगैरह मैगजीन वगैरह आती हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह आती है, न्यूज़पेपर आता है। लेकिन जो अनपब्लिश डाटा है अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा जिसने डाटा कलेक्ट किए और उससे वो कलेक्ट करने पड़ेंगे रिक्वेस्ट करके। आइदर वो कुछ पैसा चार्ज भी कर सकता है जो हमें उसे पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो पब्लिश डाटा है उनको भी यूज़ करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और जब आप उसे यूज़ करते हो तो नीचे मेंशन करना पड़ता है कि ये डाटा हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ करें, ठीक है। अब देखो पब्लिश डाटा के बारे में क्या बोला हुआ है। कह रहा है दीज आर द नंबर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल agencies which collect the statistical data in different fields like national income, population, ये जो point है, employment, wages, export, import, these report publish at regular basis, annual, quarterly, monthly। तो ये इनको हम सीधे सीधा यूज कर सकते हैं। अनपब्लिश डाटा क्या होगा, these data collected for some non published, not published, take by the other person purpose of investigation in such data is known as unpublished data। अब इन अनपब्लिश डाटा के लिए क्या होगा, जिनके पास ये डाटा होते हैं अगर उनकी जरूरत है तो हम उनके पास जाके उनसे वो डेटा मांगते हैं।
इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? नंबर वन, स्टैटिकल डाटा में बी इन्फ्लुएंस बाय द प्रीजुडिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो पहले जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था उसके प्रीजुडिशियस का मतलब होता है पक्षपात, बाइस को ही कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण होने के कारण के चांस ज़्यादा होते हैं या हो भी सकते हैं। दूसरा, सेकेंडरी डाटा इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। अब हमें जिस पर्पज़ का डाटा चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्पज़ के लिए पहले वो डाटा इकट्ठे किए हो, तो उसकी एक्यूरेसी के चांस भी कम होते हैं। ठीक है,